हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका विजय सर। कक्षा 10वीं के अध्याय 15.1 प्रायिकता का 7वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्व जितने भी लेक्चर हमने किए, जैसे लेक्चर 6, लेक्चर 5, लेक्चर 4, उसमें अब तक हम प्रश्न नंबर 7 तक आशा करता हूं कि इसके पूर्व जितने भी आपके लेक्चर होंगे सब आपको अच्छे समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे भी थोड़े सा भी डाउट हो तो एक बार आप पूर्ववर्त लेक्चर को क्या कर लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे लेक्चर 7 के। तो 7वें लेक्चर में चलिए बिना देरी किए हम आरंभ करते हैं प्रश्न नंबर 8 के। क्या है 8, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। कह रहा है एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा मतलब रैंडमली निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या गेंद लाल नहीं। एक थैला है, मान लीजिए हमने कहा कैसा, या एक कोई थैला है और इस थैले में 2 प्रकार की गेंदें हैं, एक है लाल और एक है काली। कितनी लाल गेंदें हैं? इसमें 3 लाल गेंदें। मान लीजिए हमने ऐसे कर दिया कि एक लाल गेंद यह है, एक लाल गेंद यह है, एक लाल ये गेंद है। हम आर से प्रदर्शित कर दे रहे हैं, 3 लाल गेंद है। साथ में इसमें 5 काली गेंदें हैं। तो 5 काली गेंदें कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होंगी। ऐसे 5 काली गेंदें हमने ले लिया, बी से ले लेते हैं इसको। अब इसमें से यादृच्छा रूप से रैंडमली रूप से कोई भी गेंद निकालनी है, तो प्रायिकता कहने का क्या होगा कि लाल गेंद निकले, उसकी प्रायिकता क्या हो, और लाल गेंद ना निकले। लाल गेंद ना निकलने का मतलब कैसी गेंद निकलेगी? काली गेंद निकलेगी, सीधी सी बात है। अब देखो ये थैले में ये 3 आपके लाल गेंद और 5 क्या है? काली गेंद है। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हुई भाई? तो 3 + 5 कितना हो गया? 8। इसका मतलब आप प्रयोग कितने पर करने जा रहे हैं? तो आप प्रयोग जो करने जा रहे हैं वो प्रयोगों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 3 + 5 = 8 के बराबर। तो कुल प्रयोगों की संख्या हमारे यहाँ पे निकल के आ गया किसके बराबर? तो वो आ गया हमारा 8 के बराबर। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो इसका हल निकालते हैं हम। हल बहुत आसान है। कैसे? सबसे पहले लिखेंगे प्रयोगों में कुल परिणामों की संख्या। तो ये तो हो जाएगा 3 लाल प्लस 5 काली और 3 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा? 8 गेंद कुल हो जाएंगे। तो एक कुल हमारे प्रयोग की संख्या हो गई। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ देखो एक कह रहा है कि लाल हो और एक कह रहा है कि लाल नहीं हो। तो लाल का होना और लाल का नहीं होना ये एक दूसरे की कैसी घटनाएं हैं? पूरा घटना है। आप जानते होंगे कि पूरा घटना में किसी घटना की घटना और उसी घटना का नहीं घटना, मतलब दूसरे प्रकार की घटना, ये दोनों एक दूसरे क्या कहलाती हैं? पूरक कहलाती हैं। अब पूरक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग सदैव किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। बस यही आप लगाएंगे, बड़ा सिंपल है। हम यहाँ पे लिखेंगे माना घटना R बराबर गेंद का लाल होना और घटना लाल नहीं होने के लिए हमने मार दिया R' बराबर हो गया गेंद का लाल नहीं होना। ठीक, इसलिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, यहाँ पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अब पहला हम निकालते हैं कि गेंद लाल हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो आप सबसे पहले इसमें लिखोगे घटना R के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना R के अनुकूल परिणाम जो निकल के आएंगे, R क्या है भाई? तो लाल गेंद का होना, और लाल गेंद कितने हैं कुल आपके? तो लाल गेंद है 3, तो ये हो गया 3। इसलिए घटना R की प्रायिकता यह हो जाएगा घटना R के अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब 3 बटा प्रयोगों में कुल परिणामों की संख्या, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहां से घटना R के अनुकूल, R का मतलब हो गया घटना लाल रंग का गेंद की प्राप्ति होने की जो प्रायिकता आ गई वो निकल के आ गई हमारी कितनी? तो ये आ गई 3/8 के बराबर। आई बात समझ में? तो देखिए कितना आसान है।
अब इसके लिए जो आपने फार्मूला यहाँ पे लगाया वो फार्मूला जरूर लिख लीजिएगा। आप लिखने चुके किसी घटना ए की प्रायिकता जो होती है वो होती है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा अभिप्रयोगों बटा अभिप्रयोग नहीं लेंगे, प्रयोगों में कुल परिणामों की संख्या। बस इसी का प्रयोग करेंगे हम और हमारा काम हो जाएगा। और इसी के आधार पे हमने यहाँ पे लगाया भी कि घटना आर मतलब लाल गेंद होने की जो प्रायिकता है वो हमारे बराबर होगी ई के अनुकूल परिणाम। तो ई के जगह पे क्या था, आर के अनुकूल परिणाम की संख्या तो कितना आया 3, और कुल प्रयोगों में कुल परिणाम की संख्या वो कितना आ गया 8। तो घटना आर की प्रायिकता निकल के आ गई 3/8। उसी प्रकार से अब यहाँ पर अगर हम दूसरा प्रश्न करें इसका, तो दूसरा कैसे कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि लाल नहीं हो, ये तो सबसे आसान है भाई। लाल का होना और लाल का नहीं होना यह एक दूसरे के कैसी घटना है, पूरा घटना है। तो आप लिखेंगे चूंकि पी आर प्लस पी आर बार, यहां पे मैंने देखिए आर बार लिया है, पी आर बार यह बराबर किसके होगा, एक के। क्यों, क्योंकि यह एक दूसरे के क्या है, पूरा घटना है। पूरा घटना है मतलब पहला है गेंद का लाल होना और दूसरा गेंद का लाल नहीं होना। तो गेंद का लाल नहीं होना गेंद के लाल होने के पूरा घटना है। इसलिए हम यदि पी आर बार मतलब लाल नहीं होने की प्रायिकता निकालें तो यह हो जाएगा 1 माइनस पी आर। सिंपल सी बात है। अब आपका देखिए 1, अभी पी आर आपने निकाला कितना है 3/8, तो ये हो जाएगा आपका 3/8। सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 माइनस 3/8, और 8 में से 3 गया कितना बचेगा 5/8। तो हमारा यहाँ पे आ गया पी आर बार, इसकी प्रायिकता जो निकल के आ गई वो कितनी आ गई 5/8 के बराबर। समझ में आ गया। देखिए कितना आसान है। बहुत सिंपल प्रश्न आते हैं आपके क्लास हाई स्कूल में प्रायिकताओं में, और अगर आप ध्यान से इसको पढ़ें और ध्यान से इसका अध्ययन करें तो बड़ी आसानी से आपकी बातें समझ में भी आ जाती है। सबसे आसान अध्याय है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे समझ में आई होगी। अगर बेटा आप लोग को देखिए बात समझ में आती हो तो कम से कम लाइक कर दिया करो। इतने कंजूसी किस बात के लिए, थोड़ा बहुत लाइक कर लिया कर लो यार। अगर किसी प्रकार का इशू होता है तो कमेंट बॉक्स दिया गया, आप उसमें बाकायदे क्या करें, कमेंट करें। साथ ही साथ जो भी नए बच्चे इस चैनल पे आ रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार को लंबा करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी क्या करें, इससे जोड़ें। जितने अधिक मात्रा में आप और आपके दोस्त इस चैनल से जुड़े रहेंगे, इतने अच्छे तरीके से हम लोग शिक्षा इससे प्रदान करते रहेंगे और आप सबका कहीं ना कहीं अध्ययन जो है वो सुचारू रूप से होता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग की सारी बातें खूब अच्छे से समझ में आ रही होगी। साथ में बेटा मैं एक बात कहूँ तो बड़े भारत भाई विजय सर का अगर आप जाएंगे टेलीग्राम पे तो सेम इसी नाम से आपका टेलीग्राम पे चैनल है। आप जाएं टेलीग्राम पे सर्च मारें इस नाम से बड़े भारत भाई विजय सर, और वहाँ से ज्वाइन हो जाए। देखिए टेलीग्राम एक्चुअल में एक ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे जितनी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है आने वाली, या कोई नई बातें कहने वाली हैं, या कुछ आपको देना है एग्जाम से संबंधित या पीडीएफ से संबंधित, आपके जो नोट्स होते हैं उससे संबंधित जो भी देना है सब के सब टेलीग्राम में ही मिलेंगे। तो आप बेकायदे जाइए टेलीग्राम पे और वहाँ ज्वाइन होइए, और वहाँ से जो भी लाभ आपको मिलता है उस लाभ का क्या करिए, फायदा उठाइए। साथ में इस चैनल के कम्युनिटी टैब में एग्जाम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण आपके एमसीक्यू प्रश्न डाले जा रहे हैं। बेटा वहाँ भी ध्यान दिया करिए, साथ में वहाँ से नोट किया करिए उस प्रश्नों को, और प्रश्न जान लीजिए जो भी प्रश्न दिए जा रहे हैं वो सब अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ठीक से पढ़ा करिए। तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको खूब अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है तो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। अब प्रश्न है आपका 9। देखिए 9 क्या कह रहे हैं, 9 कह रहे हैं कि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, या क्या है भाई, हरा नहीं है। हरा होता तब ना समझ में आता कि चलो हरा के लिए निकाल लेंगे, इसमें कह रहा हरा नहीं है। तो अगर हरा नहीं होगा
तो पहले क्या निकालना, हरा का होना निकालना पड़ेगा। हरा का होना निकाल के, और हरा नहीं है वो हरा का होने का क्या कहलाएगा, पूरा घटना कहलाएगा। तो उसको ले जाकर 1 में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, बड़ा आसानी से आ जाएगा। तो आप देखो इस प्रश्न में दिया क्या है, सर्वप्रथम आपको दिया है कि एक कोई डब्बा है, मान लीजिए हमने कहा कि एक कोई बॉक्स है, इस टाइप का कोई एक बॉक्स है। इस बॉक्स में 5 लाल कंचे हैं। हमने कह दिया कि इस तरीके से 1 2 3 4 5 लाल कंचे हैं और 8 सफेद कंचे हैं। इसमें कितने सफेद कंचे हैं भाई, 8। तो सफेद मैंने ऐसे कह दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 सफेद कंचे हो गए। और साथ ही साथ में इसमें 4 हरे कंचे हैं। तो हमने 4 हरे कंचे कैसे व्यवस्थित कर लिए, 1 2 3 4। ये एक पूरे डिब्बे में पड़े हुए हैं। समझ में आ गई बात है आपको। अगर ये सब के सब एक डब्बे में पड़े हुए हैं तो अब आप बात समझिए कि इस डब्बे में कुल कितने कंचे हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए ना। तो कुल की अगर काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड लास्ट वन इज द 17। तो ये 3 वैरायटी के कंचों को मिला के इस डब्बे में कुल कंचों की संख्या कितनी होगी बेटा, तो कुल कंचों की संख्या होगी हमारी 17 के बराबर। आई बात समझ में। तो जितने कंचे हुए वही प्रयोग में कुल परिणामों के क्या हो गए, संख्या हो गए। तो बस यहां से लिख लीजिए। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, बहुत आसान है। सॉल्यूशन करने जाएंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे प्रयोगों में कुल परिणामों की संख्या। और कुल परिणामों की संख्या जो निकल के आएगा वो आएगा 5 + 8 + 4। ऐसे भी देख लीजिए 8 4 12 12 5 कितना हो गया, 17। तो कुल हमारे कितने आ गए, 17 आ गए। ठीक है। अब हमें जो निकालना है उसके आधार पर हम बात करते हैं। हमें निकालना है लाल की प्रायिकता होना का, सफेद के होने की प्रायिकता और हरा नहीं होने की प्रायिकता। तो हम यहां मानते हैं माना घटना R बराबर लाल का प्राप्त होना, घटना W बराबर सफेद का प्राप्त होना, और घटना G बराबर हरे का प्राप्त होना, और घटना G बार बराबर हरे का प्राप्त न होना। और सिंपल सी बात है। आई बात समझ में आपको। अब इसके आधार पे अब देखो यहाँ पे R W G बार मैंने माना है, कोई जरूरी नहीं है आप E मान लो, E1 मान लो, E2 मान लो, E3 मान लो, कुछ भी मान सकते हो। हमने R इसलिए मान लिया, लाल को रेड कहते हैं, सफेद को व्हाइट कहते हैं तो उसका W कह दिया, हरे का हम क्या कहते हैं, ग्रीन कहते हैं तो हमने G कह दिया। आपको जो अच्छा लगता है वो आप मान सकते हैं, इसमें कोई समस्या है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो हम क्या लें तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको जो अच्छा लगता है ले सकते हैं। चलिए तो अब एक प्रश्न करते हैं यहाँ पे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, इसका जो पहला प्रश्न दिया है क्या कह रहा है कि आपको प्रायिकता बतानी है कि लाल होने की। तो ये देखो कैसे करोगे आप। तो यहां जब आप करोगे तो सबसे पहले लिखोगे कि घटना R के अनुकूल परिणामों की संख्या, घटना R के अनुकूल परिणामों की संख्या। घटना R के अनुकूल मतलब R क्या है भाई, लाल रंग के। तो लाल रंग के कुल कितने हमारे पास दिए गए हैं, तो लाल रंग के कंचे कितने हैं आपके, 5 हैं। तो यह हो गया 5। इसलिए घटना R की प्रायिकता तो यह हो गई घटना R के अनुकूल। देखिए यहाँ पर दिया E के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग में कुल परिणामों की संख्या। तो आप लिखेंगे घटना R के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ये हो गया 5 बटा, दूसरा आप लिखेंगे कि प्रयोगों में कुल परिणामों की संख्या, तो कितना आया है 17। तो कितना निकल के आ गया बेटा, तो ये आ गया आपका 5 बटा 17। तो ये आ गया आपका पहले का जवाब जो आप चाहते थे। अब आता है यहाँ पे दूसरा। दूसरा क्या कह रहा है भाई, तो सफेद है, सफेद निकलना चाहिए। तो आप लिखेंगे घटना W के अनुकूल
परिणामों की संख्या और W के अनुकूल जो परिणामों की संख्या होगी वो देखो कितना है, सफेद 8 है, तो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारा आ गया W के अनुकूल। अब हम इसका निकाल देते हैं भाई प्रायिकता, तो हम निकालेंगे, इसलिए प्रायिकता निकालने जा रहे हैं W के अनुकूल, तो PW और यह बराबर हो जाएगा 8/17। नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे देखिए घटना W के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों में कुल परिणामों की संख्या। घटना W का अनुकूल परिणाम संख्या कितनी है? 8। अब प्रयोगों में परिणामों की संख्या कितनी है? 17। तो 8/17। तो यहां से निकल के हमारा आ गया PW का मान, यह हमारा आ गया 8/17। उसी प्रकार से अब अगर हम तीसरा करें तो तीसरा क्या है भाई? अब तीसरा कारक हरा नहीं है बेटा। हरा नहीं होने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि पहले निकाल लो आप हरा कितना है, क्योंकि हरा का होना और हरा का नहीं होना यह एक दूसरे की कैसे घटना है? पूरा घटना है। तो अगर आपको हरा पता रहेगा ना, तो एक में से लेकर घटा दीजिएगा, तो आपका हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्राप्त हो जाएगी। तो बहुत आसान है, आप यहाँ पर लिखेंगे घटना G के अनुकूल परिणामों की संख्या, और G के अनुकूल कितने हरे हैं? 4, तो ये आ गया 4। इसलिए घटना G की प्रायिकता ये हो जाएगा 4/17। ठीक, 4/17 ये हमारा किसकी प्रायिकता आ गई? G की। और G क्या है सर? तो G जो हमारा है वह हरे रंग की कंचे की प्रायिकता निकल के आ गई। लेकिन हमें हरे रंग की नहीं निकालनी है, हमें तो निकालनी है कि हरा रंग ना हो। हम यहां लिखेंगे चूंकि हरा रंग न होने के लिए आप जानते हैं कि G तथा घटना G तथा G बार एक दूसरे की पूरक घटनाएं हैं। इसलिए घटना G की प्रायिकता प्लस घटना G बार की प्रायिकता, इसका मान कितना आएगा? 1 आएगा। हमें क्या इसका निकालना है? G बार का। तो यहाँ पे घटना G बार की प्रायिकता जो आ जाएगी वह आएगी 1 माइनस घटना G की प्रायिकता। ठीक, अब यहां से अगर वैल्यू आप रखोगे तो यहां से देखिए घटना G बार की प्रायिकता निकल के आ गई 1, और G का प्रायिकता अभी आपने निकाला कितना? 4/17। सॉल्व करो तो यह हो गया 17 माइनस 4/17, और यहां से आपका G बार की प्रायिकता निकल के आ गई। G बार जो हमारी है वो क्या है? हरा रंग का नहीं होना, वो हो जाएगा आपका 13/17। आगे बात समझ में? तो यहां से देखिए ये कितना आसान है। तो ये बहुत आसान प्रश्न है सारे के सारे जिसको आप कर रहे हैं। तो पहले में था आपका कि भाई एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें थी, उसके आधार पे आपका लाल का होना लाल का नहीं होने की प्रायिकता निकालना था। तो लाल के होने की प्रायिकता 3/8 आई थी और लाल का नहीं होने की प्रायिकता कितना गया था? 5/8। उसी प्रकार से दूसरे में था कि एक आपके डब्बे में 5 लाल 8 सफेद और 4 हरे कंचे थे। आपको प्रायिकता निकालनी थी कि लाल होने की, सफेद होने की और हरा नहीं होने की। जब आपने लाल होने की प्रायिकता निकाली तो वो आ गया 5/17। जब आप सफेद होने की प्रायिकता निकाला तो वो आ गया 8/17, और जब आप हरा नहीं होने की प्रायिकता निकाला तो वो आ गया आपका 13/17। लेकिन 13/17 प्राप्त करने के लिए पहले आपका हरा होने का प्राप्त करना पड़ा, जो कितना है? 4/17। और फिर इसको 1 में से घटा दिए तो हमारा क्या आ गया? 13/17 के बराबर आ गया। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न बहुत आसान है और बड़े अच्छे से आपको समझ में भी आ रहे होंगे, और उम्मीद भी करता हूं बेटा कि आप लोग ये अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और देखो ये दोनों क्वेश्चन में आपको एक चीज कॉमन दिखाई देगी। कॉमन क्या भाई? दोनों में एक ही प्रकार की चीजें प्रयोग हो रही है। और वो कैसी घटनाओं के बारे में बात हो रही है? तो वो हो रही है पूरा घटना के बारे में। तो आप इसका खूब ध्यान से अध्ययन करें और बातों को ठीक से समझने की कोशिश करें बेटा। आप अपनी तैयारी भी करें, क्योंकि जल्दी ही आपका समय आ गया है किस चीज का? एग्जाम का। तो एग्जाम के आधार पर आपकी तैयारी भी होनी चाहिए और उसके आधार पर आप इसे ठीक से पढ़ें। तो थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा एडजस्ट करिए इसे,
बचाने उचाने का प्रयास करिए, कोशिश करिए भाई कि ये आपको ठीक से समझ में आए और साथ में से नोट करें। फिर हम मिलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए क्वेश्चन 8 और 9 के बाद से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि एक पिगी बैंक में, एक ये पिगी बैंक है, घर में जो बच्चे पैसे उसे नहीं रखते हैं, उसी के बारे में बात किया जा रहा है। पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। एक जो गुल्लक टाइप का हमारा पिगी बैंक होता है जो घर पे रखते हैं, उसमें ये कुछ अमाउंट रखे गए। 50 पैसे कितने सिक्के उसमें पहले से पड़े हुए हैं? 100, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और साथ में 5 रुपये कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को उसको हिला दिया जाता है, उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने का परिणाम संप्रायिक है। संप्रायिक मतलब समान रूप से इसमें से कोई भी सिक्का गिर सकता है। संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का नहीं होगा। अब देखो कैसे समझोगे इसको। अब इस पिगी बैंक में है क्या? तो 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं, साथ में 2 रुपये के सिक्के हैं और 5 रुपये के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्के हैं 100, 1 रुपये के सिक्के हैं 50, 2 रुपये के सिक्के हैं 20 और साथ में 5 रुपये के सिक्के हैं 10। कुल कितने सिक्के हुए भाई? तो 100, 50, 150, 170 और 10 से कितना हो गया? 180 सिक्के हैं इसमें पूरे। तो जितने सिक्के होंगे वो हो जाएगा आपका प्रयोगों में परिणामों की कुल संख्या। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए कितना आसान है। कैसे इसका सॉल्यूशन निकालेंगे हम? तो सबसे पहले आप लिखो प्रयोगों में परिणामों की कुल संख्या। अब परिणामों की जो कुल संख्या निकल के आ जाएगी वो आ जाएगा आपका 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 और ये हो जाएगा आपका 180। इतने हमारे सिक्के उसमें हैं। अब आप यहाँ पे 2 प्रकार की घटना हो रही है। तो आप पहले मान ली माना घटना ई और चाहे हाँ ई मान लो, और ई का मतलब हुआ है 50 पैसे का होना और दूसरा घटना हम मान रहे हैं 5 रुपए के लिए। तो हम इसको मान लिए कि E1 और E1 में हमने कहा, अब कह रहे हैं 5 रुपए का नहीं होगा। तो 5 रुपए का नहीं होगा कि निकालने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि पहले निकाल लीजिएगा 5 रुपए का कितना होगा। अब 5 रुपए जो निकल जाएगा तो 5 रुपए का नहीं होना 5 रुपए का क्या कहलाएगा? पूरा कहलाएगा। तो एक में से बस घटा देंगे, आपका काम हो जाएगा। तो E1 हमने मान लिया कि 5 रुपए का होना और हमने घटना E1 बार हमने मान लिया कि 5 रुपये का न होना या नहीं होना। बस अब करते हैं। देखिए कितना आसान है। पहले इसका सॉल्व करिए। अब पहला में आपको निकालना है कि 50 पैसे के सिक्के की प्रायिकता क्या होगी। तो आप यहां लिखिए घटना ई के अनुकूल, ई क्या है? 50 पैसे का होना। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। और कितने सिक्के हैं? 100। ठीक, इसलिए घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या का अगर प्रायिकता आप निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 100 बटा कितना? 180। अगर काटोगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 बचे 10 और 2 9 18। तो हमारा घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या आ गया 5 बटा 9। ठीक, कहां से है? तो आप वही कारण लिखोगे कि चूंकि किसी घटना ई की प्रायिकता जो होती है वो होती है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों में कुल परिणामों की संख्या। बस यही आपका फार्मूला है।
इसको मैजिकल फार्मूला कहा जाता है क्योंकि हर जगह यही लगता है। तो हमारा ये निकल के आ गया घटना ए के अनुकूल परिणामों की संख्या आपका आ गया 100। तो घटना ए की प्रायिकता, घटना ए क्या है भाई 50 पैसे का होना, और ये कितना निकल के आ गया 5/9 की तरह। अब बात करते हैं दूसरी। अब दूसरा कह रहा है कि 5 का नहीं होना। अब 5 रुपये का नहीं आने वाले की प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, आप निकालो घटना E1 के अनुकूल, और E1 है क्या भाई, तो 5 के होने का, तो E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या, और E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 रुपये का होने का कितना है भाई, तो कितने 5 रुपये। इसलिए घटना E1 की प्रायिकता कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगा E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो ये हो गया 10, और प्रयोगों में घटनाओं की कुल संख्या को कितना हो जाएगा 180, 10 से 0 क्या हो गया कट गया, और यहाँ पे आ गया घटना E1 के प्रायिकता और आ गया 1/18। आगे बात समझ में आपको। तो यह हमारा 5 रुपए के सिक्के की यह प्रायिकता निकल के आ गई। लेकिन हमें 5 रुपए के सिक्के की तो निकालनी नहीं है, हमें क्या निकालनी है कि 5 रुपए का न हो उसका निकालना है। तो बहुत आसान है, आप यहाँ पे लिखें कि चूंकि घटना E1 व E1 बार एक दूसरे के पूरक घटनाएं हैं, इसलिए PE1 प्लस PE1 बार इसका मान कितना होगा 1। और E1 बार आपने क्या माना है, तो E1 बार माना है कि 5 रुपए का नहीं होना, तो हमको इसी की प्रायिकता निकालनी है। तो PE1 बार का मान आ गया 1 माइनस PE1, और यहाँ से अगर आप घटाओ तो 1 माइनस देखिए 1/18, और घटाओगे यहाँ से तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, कितना आएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस 1/18, और यहाँ से घटाओगे तो आपका PE1 बार की प्रायिकता निकल के आ जाएगी 17/18। आगे बात समझ में। तो यहाँ से 5 रुपए का न होने की जो प्रायिकता निकल के आ गई वो कितना हो गया 17/18, साथ में आपका 50 पैसे का होने की प्रायिकता कितनी निकल के आ गई 5/9, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया आपको, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। तो आप इसे ठीक से समझ लीजिए और कुछ समय लीजिए और इसे नोट करें, और फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए 10वां क्वेश्चन करने के बाद से अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है गोपी अपने जल जीव कुंड के, जल जीव कुंड का मतलब क्या होता है एक्वेरियम जिसमें मछलियां रखते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। कौन है, गोपी नाम की एक लड़की है, वो किसी दुकान से मछली खरीदती है। एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, में से एक मछली यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली क्या हो, नर मछली। बड़ा आसान प्रश्न है भाई। कैसे देखो, आसान कैसे है कि गोपी नाम की एक लड़की है, उसे अपने एक्वेरियम में मछली रखना है, और वो गई एक दुकान पर मछली खरीदने के लिए। अब जो दुकानदार है वो एक टंकी में, जिस टंकी में वो पहले से 5 नर मछली रखी है और 8 क्या रखी है, मादा मछली रखी है। अब कह रहा है कि वह यादृच्छा रूप से उस टंकी में अपना हाथ डालती है इसको मछली देने के लिए, और कह रहे कि नर मछली होने की, कौन सी मछली होने की, नर मछली होने की प्रायिकता क्या होगी। तो बहुत आसान है, इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे आप सबसे पहले देखो कि प्रयोगों में परिणामों की कुल संख्या, अब प्रयोगों में जो परिणामों की कुल संख्या आएगा वो टंकी में क्या क्या रखा गया उसके आधार पे आएगा। तो टंकी में रखा है 5 नर और 8 मादा, तो 5 + 8 मिला कितना हो गया 13, ये आ गया आपके। अब आगे यहाँ पे आपसे केवल एक ही प्रश्न पूछा गया कि मछली कैसी होनी चाहिए, नर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नर मछली के अनुकूल परिणामों की संख्या, और नर मछली कितनी है इसमें, तो ये है आपकी 5। इसलिए नर मछली होने की
या नर मछली निकले, इसकी प्रायिकता अगर हम निकालने जाएंगे तो नर मछली के अनुकूल परिणामों की संख्या ये कितना आ जाएगा 5 बटा, यहाँ पे देख लो किसी घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा प्रयोग में कुल परिणामों की संख्या, यही लगाएंगे। तो यहाँ पे नर मछली के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया 5, अब प्रयोगों में परिणामों की कुल संख्या कितना हो गया 13, तो कितना आ गया 5 बटा 13। और ये जो 5 बटा 13 आया एक्चुअल में यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए कितना आसान है, इसमें तो कुछ खास था ही नहीं, ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन इसके सारे प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण। जरूर छोटे प्रश्न दिए गए हैं लेकिन सबके सब क्या है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस तरीके से इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अगर समझ में आ गया है तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अब अगले की, अगला क्वेश्चन नंबर 12 की। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के बाद से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या कह रहा है, कह रहा है संयोग, संयोग मतलब चांस वाला एक खेल है कि एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, इसको ऐसे पकड़ के नहीं घुमाया जाता, मेले लेवल में आपने देखा होगा, ऐसे पकड़ चक्री घुमा दिया जाता है, अब फिर चक्री जाके एक समय पे क्या हो जाती है रुक जाती है एक नंबर पे। तो एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यह इंडिकेटर है, जब इसको नचाया जाता है और जब ये रुकता है तो यह इंडिकेटर किसी न किसी एक नंबर पे जाके क्या हो जाता है रुक जाता है। कह रहा है को इंगित करता है, देखिए आकृति 15.5 में, यदि ये सभी संप्रायिक हो, संप्रायिक मतलब सारे जो भी ये परिणाम है सारे परिणाम को आने की जो संभावनाएं हैं कैसी हैं एक समान रूप से, तो इसलिए संप्रायिक है, संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह तीर इंगित करे। तीर को इंगित करना है किसको भाई 8 को, एक विषम संख्या को, 2 से बड़ी संख्या को और 9 से छोटी संख्या को। बहुत आसान प्रश्न, देखो 8 को अगर करेगा, सबसे पहली बात कि इसमें प्रयोगों में परिणामों की संख्या कितनी है तो ये कितने को इंगित कर सकता है, तो 1 से लेकर 8 तक कुल कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, तो कुल तो आपके यही हो गए 8। अब कह रहा है कि 8 को करे तो 8 एक ही बार आएगा ना, तो केवल यह वाला आएगा, अगर तो एक बार आएगा तो यह एक बार आएगा तो इसका कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1/8। उसी प्रकार से सॉरी यहाँ पे आएगा ये आ जाएगा 1/8। कह रहा है एक विषम संख्या को करेगा, तो इसमें विषम संख्या कौन कौन से है, तो एक तो विषम संख्या हो जाएगा 1, दूसरा हो जाएगा 3, फिर 5 और फिर क्या हो जाएगा 7, तो 1 2 3 और 4, तो कुल कितना होगा 4। तो इसके प्रायिकता कितनी निकल के आएगी, तो ये हो जाएगा 4/8, कट के कितना देगा 1/2। उसी प्रकार से 2 से बड़ी संख्या का, तो 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या कौन सा होगा 3 4 5 6 7 और 8, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा आपका 6/8 और ये जब कटेगा तो ये देगा आपका 3/4। उसी से 9 से छोटी संख्या, तो 9 से छोटी सब के सब संख्या तो क्या है 9 से छोटी है, तो कितनी बार आएगा 8, तो यह हो जाएगा 8/8, कट के कितना देगा, बस ये इसका आंसर है। अब बात आती है कि लिखे कैसे, बहुत आसान है, चलिए लिखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले तो तुम यहाँ पे लिखो कि प्रयोगों परिणामों की संख्या, अब प्रयोगों में जो कुल परिणामों की संख्या निकल के आएगी वो कितनी आएगी 8 है। अब यहां मान लीजिए माना घटना, हम चारों के लिए अलग अलग मानते हैं, माना घटना E1 और E1 होगा कि 8 अंक का प्राप्त होना, चाहे 8 को इंगित करना, 8 को इंगित करना। घटना E2 और E2 कहा मैंने कि एक विषम संख्या को इंगित करना है, इंगित करना। उसी प्रकार से घटना E3 और हमने लिखा 2 से बड़ी संख्या का या संख्या को इंगित करना। वैसे घटना A4 ये लिखा हमने 9 से छोटी संख्या को इंगित करना है। बस अब इसके बाद से एक एक करके निकाल देते हैं। हम यहाँ लेते हैं पहला। अब पहला में आपसे कहा गया है कि 8 को इंगित करेगा, इसकी प्रायिकता बताइए। तो आप यहाँ पे लिखें घटना E1 के अनुकूल परिणामों की संख्या
कितना आएगा भाई? तो वो आएगा 1, क्योंकि 8 तो एक ही बार है, तो एक ही बार इंगित कर सकता है तो 1 आएगा। इसलिए घटना E1 की प्रायिकता तो यह हो जाएगी 1/8। क्यों 1/8 होगी? क्योंकि घटना E1 का कुल परिणामों की संख्या बटा प्रयोगों में परिणामों की कुल संख्या जो होगी तो यह हो गया 1/8, और इस आधार पे हमारा निकल के आ गया कि 8 को इंगित करे, इसकी प्रायिकता आ गई 1/8 के बराबर। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की, और दूसरा यहाँ पे करते हैं, और दूसरा में हम यहाँ लिखते हैं घटना E2 के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो E2 के अनुकूल परिणामों की जो संख्या निकल के आएगी, सबसे पहले देख लो कि E2 है क्या। तो E2 है एक विषम संख्या का प्राप्त होना। तो एक विषम संख्या कितनी बार प्राप्त हुई? 4 बार, तो ये हो गया आपका 4। इसलिए घटना E2 के अनुकूल आपकी प्रायिकता जो होगी वो होगी 4/8, और 1 कट के कितना दे देगा? तो 4 एकम 4, 4 दूना 8। तो घटना E2 के अनुकूल प्रायिकता कितनी निकल के आ गई? 1/2। आई बात समझ में? तो यहाँ से एक विषम संख्या होने की प्रायिकता जो आ गई वो हमारा 1/2 के बराबर आ गई। अब बात करते हैं हम तीसरे की। तीसरा प्रश्न इसमें क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है 2 से बड़ी संख्या के प्राप्त होने की क्या प्रायिकता आएगी? तो हम लिखेंगे घटना E3 के अनुकूल परिणामों की संख्या। और घटना E3 क्या है? 2 से बड़ी संख्या। तो 2 से बड़ी संख्या कितनी प्राप्त हो रही है हमें? 6 प्राप्त हो रही है यहाँ पे। इसलिए घटना E3 के प्रायिकता यह हो जाएगी 6/8, कटेगा 2 3 6, 2 चौको 8। तो यहाँ से आ गया PE3 का मान निकल के वो कितना आ गया? 3/4। और असल में देखिए कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है आपको इसमें, बहुत सिंपल सिंपल सारे प्रश्न दिए गए हैं। अब ऐसे ही साथ में अगर आपको समझ में आ रहा है तो साथ में बात करते हैं चौथे प्रश्न के। इसका चौथा ऑप्शन का, और चौथे ऑप्शन में क्या पूछा गया आपसे? 9 से छोटी संख्या का। ये और आसान है। घटना E4 के अनुकूल परिणामों की संख्या। और ये जो है ये तो कुल होंगे, 9 से छोटे तो सब है, तो इसका मतलब सब के आने की संभावना, इसलिए कितना हो गया? 8। इसलिए घटना E4 की प्रायिकता जो आएगी वो आएगा 8/8, और एक करके कितना देगा? 1। तो हमारा यहाँ पे मान आ गया। देयरफॉर घटना E4 की प्रायिकता वो कितने के बराबर आ गया? 1 के। आया बात समझ में? तो देखिए बहुत आसान है। हमने 8 को इंगित करे, उसकी प्रायिकता निकाला, 1/8 आया। आपका एक विषम संख्या उसकी प्रायिकता 1/2 आ गई। साथ में आपका 2 से बड़ी संख्या उसकी प्रायिकता 3/4 आ गई। और 9 से छोटे आने की जो प्रायिकता आई वो कितना आ गया? 1 आ गया। अरे बात समझ में? तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अब बहुत आसान है, और इस यही हमारा एक्चुअल में क्या है? इसका आंसर है। अब यदि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हो, तो भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को क्या करें? जोड़ें। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक रखेंगे। अब अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद। गुड बाय।